पुराने स्टूडेंट्स कितने हैं आप में से? पहले जिन्होंने रीजनिंग पढ़ी है? एक दो, बाकी सबका न्यू एडमिशन है। चलो तो फिर रीजनिंग स्टार्टिंग से ही देखते हैं ना, क्योंकि पहले तो लगभग कंप्लीट हो गए थे आपके टॉपिक, और जो छूट गए होंगे वो दोबारा देख लेंगे अपन। देखो रीजनिंग में वैसे टॉपिक्स आपके एग्जाम में कई सारे हैं, आते तो शायद 2-4 ही क्वेश्चन हैं, लेकिन टॉपिक कई सारे हैं आपके। इसमें भी 2 टाइप की रीजनिंग आती है आपकी, एक तो वर्बल और एक नॉन वर्बल, है ना। वैसे तो कई टाइप की रीजनिंग होती है, इसके अलावा लॉजिकल भी होती है, एनालिटिकल भी होती है। आपकी एग्जाम में 2 टाइप की आती है, वर्बल और नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब क्या है? ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर आप बोल कर नहीं दे सकते। जिनका आंसर आप बोल कर नहीं दे सकते मतलब आपका आंसर वर्ड्स में नहीं है, शब्दों में नहीं है, तो किस रूप में होगा? इमेजेज में, आकृति वाले प्रश्नों में होगा, है ना। और एक आपका वर्बल, यानी कि क्वेश्चन आपके वर्ड्स में होंगे, इसको शाब्दिक रीजनिंग भी बोलते हैं। इसमें लगभग आपके 15 टॉपिक्स है, 15 टॉपिक्स है इसमें, और लगभग इसमें 4 टॉपिक है, और ज़्यादा कम भी हो सकते हैं। कई बार मैं क्या करता हूँ, एक टॉपिक के 2 पार्ट करके 2 अलग अलग बना देता हूँ, और कई बार 2 टॉपिक को एक में ही पढ़ लेते हैं। अभी अपन एक टॉपिक नॉन वर्बल वाला ही देखेंगे, ठीक है। नॉन वर्बल से ही देखेंगे। टॉपिक का नाम रहेगा आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, यानी कि आकृति गिनना, आकृति गिनना, ठीक है ना। ये आपका टॉपिक है, आकृति गिनना। पहले कितने जनों ने पढ़ लिया ये टॉपिक? पढ़ा था कि ये टॉपिक आपने? चलिए, मतलब वैसे तो मैं जब भी बैच में स्टार्टिंग करता हूँ टॉपिक से, तो काउंटिंग फिगर से ही करता हूँ, है ना। मतलब अब हम, अगर आप पुराने बैच वाले स्टूडेंट्स ये टॉपिक नहीं पढ़े आपने, तो आपकी भी एंट्री उस टाइम पे बीच में ही होगी रीजनिंग में। तो अभी स्टार्टिंग से हम देखेंगे। सबसे पहला टाइप रहेगा आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टाइप से, यानी काउंटिंग ऑफ फिगर में फर्स्ट टाइप ट्रायंगल, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, उसका आप आंसर निकालना। ये क्वेश्चन है, अभी लिखना मत, आप लिखने के लिए पूरा टाइम दूंगा आपको, आराम से लिखना बाद में। अभी बताना इसमें कितने ट्रायंगल है? 2, है ना। तो जैसे रीजनिंग में क्या होता है, हम थोड़ा सा जल्दबाजी में आंसर देते हैं ना, तो आंसर कुछ और होता है, और थोड़ा ध्यान दे तो फिर आंसर बदल जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन है, चारों ही आंसर लग रहे हैं हमें। अभी हम इसमें काउंट करके आंसर निकाल रहे हैं। आपने इसमें काउंट करके आंसर बोला है, तो पहले बोला 2, फिर बोला 3, ये इसलिए आपका अलग अलग आंसर आया, क्योंकि आपको पता नहीं है काउंट कैसे करना है। तो काउंट करने का एक सीधा तरीका है, सबसे पहले स्मॉलर ट्रायंगल गिनो, सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल गिनो, और जब छोटे वाले ट्रायंगल गिन रहे हो तो साथ ही नंबरिंग कर देना, नंबरिंग 1 2, और इसमें होता तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो स्मॉलर ट्रायंगल कितने हो गए बोलो? 2 हो गए ना। 2 जितने नंबर है उतने ट्रायंगल हो गए। इसके बाद में कौन सा गिनना है? 2 शेप ट्रायंगल, बड़ा नहीं। अगर ऐसे बोलोगे ना तो फिर आंसर में कुछ ना कुछ गलती होगी। चलो तो पहले इसका आंसर ही बता दो आप। 4, 3 छोटे और 1 बड़ा, इसमें 2 छोटे और 1 बड़ा, ऐसे नहीं गिनने। देखो 6 आंसर है इसका। और जैसे आगे क्वेश्चन देखेंगे, अभी समझो आप, जैसे रीजनिंग क्या है, इतनी इजी सब्जेक्ट हमारे माइंड में सेट हो जाती है, बहुत इजी है। एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे, आपको लगेगा कि मैं कर सकता हूँ, जब आप करेंगे आंसर कुछ होगा, रिजल्ट में देखेंगे कुछ अलग मामला बनेगा। तो इजी तो है, पर उसमें थोड़ी टेक्निक हमें पता हो, तो टेक्निक पता हो तो। अब ऐसे तो देखो, मैं कहूँ अल्फ़ाबेट लेटर्स में लेफ़्ट साइड से जो 7th लेटर है उसके राइट में 4th लेटर कौन सा होगा? तो अब आपको इजी क्यों लग रहा है? क्योंकि अल्फ़ाबेट लिख ली, लेफ़्ट साइड से 7 लेटर काउंट कर लिए, फिर उसके राइट गिन लिया। अब इसमें कितना टाइम लगेगा? और अगर लेफ़्ट राइट में गड़बड़ हो गई तो आंसर भी गलत हो गया। तो इनमें क्या टेक्निक आनी चाहिए, छोटी छोटी टेक्निक रहेंगी, वो टेक्निक कैसे यूज करनी है वो समझना है।
अभी देखो इसमें छोटे वाले दो है तो आपके दिमाग में आना चाहिए टू शेप ट्राइंगल। टू शेप ट्राइंगल मीन्स दो आकृति से मिलकर बनने वाला। तो इसमें दो आकृति से मिलकर कितने हैं? एक। दोनों आकृति से मिलकर कितने ट्राइंगल है? एक। आंसर क्या हो गया? 3। अब यहाँ पे भी काउंट ऐसे ही करना है। स्मॉलर कितने हुए? फिर ऐसा नहीं कि बड़ा, नहीं, टू शेप। देखो स्मॉलर के बाद कौन सा काउंट करना चाहिए? टू शेप। टू शेप कितने होंगे बोलो? अब टू शेप का मतलब दो आकृति से मिलकर। अब दो आकृति कोई भी आप लो, जैसे फर्स्ट सेकंड, एक बन गया और दूसरा बन गया सेकंड थर्ड, दो हो गए। अब फिर इसके बाद में कौन सा? इसको भी आप थ्री शेप ही बोले। थ्री शेप बड़ा तो है पर कितनी शेप से मिलकर है? 3 से मिलकर। तो आंसर 3, 2, 5 और 1 6 हो गया। अब सुनिए, यहाँ से हम एक तरीका सीख रहे हैं काउंट करने का। अभी टेक्निक नहीं सीख रहे हैं, अभी हम तरीका सीख रहे हैं काउंट करने का। क्यों? दो तरह के एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं, एक तो डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं और एक जिनको काउंट करना पड़ता है। तो जो ट्रिक से सॉल्व होंगे उनमें ट्रिक तो बताऊंगा, पर पहले उन्हीं में हम काउंट करना सीखेंगे, फिर विदाउट ट्रिक वाले क्वेश्चन को काउंट करेंगे। और काउंट करने का क्या तरीका है? चाहे ट्राइंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, पहले नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5। अब जैसे नंबरिंग यहाँ पे कहाँ तक हुई है? 3 तक। 3 तक हुई है ना नंबरिंग। तो इसमें कौन कौन से कैसे कैसे काउंट करने एक सीक्वेंस से? सबसे पहले स्मॉलर, फिर टू शेप ट्राइंगल और फिर थ्री शेप ट्राइंगल। अगर माना कि इसमें 4 1 2 3 4 4 तक नंबरिंग है, तो कौन कौन से और कैसे सीक्वेंस से काउंट करने हैं ये समझना। सबसे पहले स्मॉलर, फिर टू शेप, फिर थ्री शेप और फिर 4 शेप। अगर 5 होते तो कहाँ तक काउंट करते हैं? 5 शेप तक। ये सीक्वेंस है, इसमें कोई सा भी स्किप नहीं करें। नहीं है तो बात अलग है, लेकिन स्किप नहीं करना आपको। स्मॉलर कितने हुए? बोला 4। टू शेप कितने हुए? 1 1। इसके बाद में 2, इसके बाद में 3। फिर थ्री शेप बोलो। थ्री शेप कितने हैं? 1 और इसके बाद में 2। फिर कौन सा काउंट करेंगे? 4 शेप। कितने हो गए? एक पूरा कंप्लीट। और आंसर क्या हो गया यहाँ पे? 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। आंसर 10। चलिए, इन क्वेश्चन के लिए तो टेक्निक है। टेक्निक क्या है समझना। अब टेक्निक समझना, बाद में लिखना क्वेश्चन। आप जो आपने नंबरिंग की है ना, इन नंबरिंग को यानी इन नंबर्स को जोड़ लो। सम ऑफ नंबर्स, इन नंबर्स को जोड़ लो। 1 और 2 कितना हुआ? 3। आंसर काउंट करने पे भी क्या था? 3। यहाँ देखो, इन नंबर्स को आप जोड़ लेंगे, कितना आएगा? 1 और 2 3 और 3 6 6। और काउंट करने पे क्या आ रहा था? 6। ऐसे ही यहाँ पे आंसर ट्रिक से क्या आएगा? 10। कैसे? 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10। और काउंट करने पे भी क्या था? 10। तो अब आपको क्या लिखना है? सबसे पहले टाइप फर्स्ट का नाम ट्राइंगल, और ट्राइंगल में कौन से वाले क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे 2-3 लिख रहा हूँ जो आपको ट्रिक से सॉल्व करने हैं। ठीक है, कुछ तो ऐसे हैं जो सॉल्व करवा दिए मैंने, कुछ ऐसे हैं जो सॉल्व करने हैं आपको। इनमें आपको ट्राइंगल काउंट करने हैं। इनकी ट्रिक क्या है? सम ऑफ नंबर्स। ट्रिक सम ऑफ नंबर्स। कौन से नंबर? जो आप नंबरिंग करेंगे। सम ऑफ नंबर्स यानी जो आप नंबरिंग कर रहे हैं वो वाले नंबर। सम ऑफ नंबर्स मीन्स संख्याओं का योग। जो आप संख्याएं लिखेंगे उन संख्याओं का योग करना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन फटाफट से लिखेंगे ट्रिक के साथ। टाइप फर्स्ट ट्राइंगल। इसमें और भी कई तरह के क्वेश्चन आते हैं।
लिख लिया सबने? आंसर आ गया? इसमें तो आंसर अपन ने पहले ही निकाल लिया था, है ना? 1 2 3 सम ऑफ नंबर 6, 1 2 3 तीनों जोड़ दिए, इसमें 1 2 3 4, इसमें भी जोड़ दिए 10। अच्छा, इसमें क्या आंसर आ रहा है? क्या हुआ? दिख नहीं रहा? अच्छा, लो भाई ऑनलाइन देखो। 1 2 3 4 5, कितना आएगा आंसर? 15। ठीक है। वैसे तो आपके एग्जाम में ऐसे नॉर्मल से ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें जैसे थोड़ा और लेवल अगर दें इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इस तरीके से। कितने हैं? अच्छा, अब ध्यान से देखना है ना, लिखो मत, बाद में लिख लेना भले। इस आकृति को देखो, अभी मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों आपने कर लिए, काउंट करके भी किया था और ट्रिक से भी किया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 4, इस 4 नंबर क्वेश्चन में अगर मैं इस वाली लाइन को हटा दूं तो आंसर क्या है बोलो? 3 ही है ना, और 3 भी सीधा ट्रिक से ही है, 3 भी सीधा ट्रिक से ही है, 1 + 2 3। अब सुनिए, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, एक लाइन और है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, इसमें भी कितने होंगे? 3 ही तो होंगे भाई। यहाँ पे भी आपको ट्रिक वही लगा देनी है, 1 + 2 3। अच्छा चलो, आप थोड़ा अलग तरह से सोच रहे हो शायद, इसलिए अभी देखो मैं 6 गिन के बता देता हूँ कैसे। 1, ठीक है, 2, 2 के बाद पूरा 3, उसके बाद देखो 1 2 और फिर 3, तो आंसर 6 है कि नहीं है? करना कैसे आपको ये समझो, आप इसमें बेस लाइन देखेंगे, बेस लाइन 1 2, कितनी बेस लाइन है? इससे पहले वाले क्वेश्चन पे कितनी बेस लाइन थी? 1 1 थी, इसलिए ट्रिक कितनी बार लगा रहे थे? केवल 1 बार। अब बेस लाइन 2 है तो ट्रिक कितनी बार लगानी चाहिए? 2 बार। 1 + 2 1 + 2 आंसर। जैसे बेस लाइन अगर ज़्यादा है तो आंसर निकाल के देखना, बेस लाइन अगर ज़्यादा है तो 1 2 क्वेश्चन लिखते रहना है ना, एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। हो गया सबका? आ गया आंसर? कितनी बेस लाइन है? 3। ट्रिक कितनी बार लगाएंगे? 3 बार। 1 2 3, तो पहली बेस लाइन पे नंबरिंग करेंगे 6, दूसरी बेस लाइन पे भी नंबरिंग, सम करेंगे 6, और यहाँ पे भी 6, 6 3 जा 18, 18 हो गया। चलिए, थोड़ा बड़े क्वेश्चन रहते ना तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, लाइंस काउंट करने में, बेस लाइन काउंट करने में या नंबरिंग करने में, तो उस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। पचास या 40?
50। देखो किसी का 40 तो नहीं आ रहा। हो गया? 50 हुआ, 40 हुआ? हो गया? देखो कभी कभी ऐसा होता है एक आध लाइन हमसे छूट जाती है, और छूटती कौन सी लाइन है? नीचे नीचे वाली, सबसे नीचे नीचे वाली लाइन छूट जाती है। अब जैसे कुछ जनों का 40 आ भी रहा होगा ना, तो शायद बोल नहीं रहे होंगे, क्या पता सही है गलत है। लेकिन आप देख लो पहली बेस लाइन को कई बार छोड़ देते हैं। छोड़ने का मतलब जैसे यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 और सम हो गया 10। अब सुनो, ये 10 तो हम लिख रहे हैं, लेकिन हम समझ रहे हैं कि इस लाइन के नीचे लिखा है। लाइन के नीचे नहीं लिखते, नंबरिंग करते लाइन के ऊपर। तो फर्स्ट लाइन पे 10, और सेकंड लाइन पे भी 10, और थर्ड लाइन पे भी 10, और फोर्थ लाइन पे भी, और फिफ्थ लाइन पे भी। तो टोटल कितने हो गए? 50 हो गए। एक और क्वेश्चन कर लेना, ये है ना, एक और कर लेना। पचास या 60? पचपन, ठीक है 55 है। अब समझो यहाँ थोड़ा सा चालाकी की है ना। तो कई बार ऐसा जब हो, तो आप तो है ना बेस लाइन के अकॉर्डिंग चलना। पर ऐसा नहीं कि पहली पे गिन लिए तो सब पे हो गए बिना देखे ही 15 15, नहीं। 1 2 3 4 5 15, फर्स्ट बेस लाइन 15, सेकंड बेस लाइन पे भी नंबरिंग करेंगे 5 तक है इसलिए 15, और थर्ड बेस लाइन पे भी 5 तक नंबरिंग है इसलिए 15। लेकिन फोर्थ बेस लाइन पे नंबरिंग कितनी है? 4 तक। 4 तक कितना होगा? 10। 45 और 10 55, ठीक है। वैसे आपके एग्जाम में इतना देता नहीं है, पर फिर भी कोई ऐसी बात नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा हो, है ना, समझ गए होंगे इसको। नेक्स्ट और लिखना। अब थोड़ा छोटा ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ। फर्स्ट बेस लाइन पे कितने? 1 2 3 यानी कि 6। सेकंड बेस लाइन पे फिर 6, और थर्ड बेस लाइन पे कितने हैं? 1। आंसर 13। समझ गए क्या? तो फिर एक लास्ट क्वेश्चन, भले ही लिखिए मत, लेकिन बस आंसर निकाल लेना।
हो गया सबका? फर्स्ट बेस लाइन पे कितने हैं? 4 नहीं 10, 4 तो नंबर हैं तो 10 हो गए। सेकंड बेस लाइन पे 6, थर्ड पे और फोर्थ पे आंसर 20। क्लियर? ये एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, एक ही तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, पूछे अलग अलग तरीके से। अब इसके अलावा ट्रायंगल और कैसे आते हैं वो देखना। इसके अलावा अभी तो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, अब कई बार ऐसे स्क्वायर में भी पूछ लेता है, स्क्वायर में। ठीक है, तो इसमें कितने ट्रायंगल है? अभी आपको टेक्निक नहीं पता, पता है कि नहीं पता? नहीं, अब नहीं, अभी कुछ जाने जैसे आप बोल रहे हैं, इसमें कहीं ऐसे मत कर देना 1 + 2 + 3 + 4 समझ रहे बात का? वो 1 + 2 + 3 + 4 कौन से क्वेश्चन में करना है? इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में। हाँ, तो अभी तसल्ली रखो, एक बार सुन तो लो जो कह रहा हूँ। आप आंसर पे इतना जोर दे रहे हैं, अभी पहले इसमें मुझे काउंट करके बताना। नंबरिंग करी, छोटे वाले कितने बोलो? हाँ भाई, छोटे वाले ट्रायंगल कितने हैं? नंबरिंग से पता चल गया 4। ठीक है, 4 छोटे वाले हैं। इसके बाद में 2 शेप, 2 से मिलकर 2 शेप ट्रायंगल कितने हैं बोलो? देखो ध्यान से, पहला ट्रायंगल है ना, इसके बाद में दूसरा ट्रायंगल, 2 के बाद में तीसरा और ये वाला चौथा। बताओ, छोटे वाले 4 और 2-2 ट्रायंगल से मिलकर बनने वाले 4। अब आप बताइए, क्या 3 आकृति से मिलकर ट्रायंगल बनेगा क्या? 3 आकृति से मिलकर, 3 से मिलकर बोलो? नहीं। 4 से मिलकर बनेगा? नहीं। भले ही नहीं बन रहा है पर आपका ध्यान जाना चाहिए। स्मॉलर, 2 शेप, 3 शेप, 4 शेप, 5 शेप, इस तरीके से। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे? 8 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप काउंट करके ही निकालो। ये प्रैक्टिस हमें ज़रूर होनी चाहिए कि हम काउंट करके कैसे निकाल सकते हैं क्वेश्चन में। कई बिना ट्रिक वाले भी बताऊंगा मैं आगे। अभी काउंट करो, छोटे कितने हैं? नंबरिंग से पता चल गया 6। अब आपको इसमें गिनने हैं 2 वाले, 2 से मिलकर, और फिर गिनने हैं 3 से मिलकर, और उसके अलावा भी और बड़े बन रहे हैं तो वो देख लेंगे। छोटे वाले हो गए 6। अब बताइए, 2-2 से मिलकर कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। मुझे तो देखो, इधर देखो, 2 ही दिख रहे हैं, 2-2 वाले, 1 और 1, 2। पर आप इनको 2 वाले नहीं बोल रहे होंगे शायद। 2 ट्रायंगल से मिलकर 2 ही तो बन रहे हैं, बोलो। और जो आप शामिल कर रहे हैं और इसके अलावा, तो वो 3 वाले होंगे। देखो 3 वाले ही तो है, 3 ट्रायंगल वाले। तो 3 वाले कितने हैं बोलो? 1, 2 और फिर ऐसे 3 और 1, 4। टोटल कितने हो गए ये? अब इस तरह के क्वेश्चन में ट्रिक कैसे लगानी है, देखिए। पहले जो ये वाले क्वेश्चन थे ना, इनमें भी नंबरिंग कर रहे थे, नंबरिंग इनमें भी करनी है। पर यहाँ जो नंबरिंग करनी है, उन नंबरिंग को क्या करना है? जोड़ना है, प्लस करना है, सम करना है। और यहाँ जो नंबरिंग है उसमें लास्ट नंबर उठाना है, केवल लास्ट नंबर क्या है, और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें भी लास्ट नंबर क्या है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये 2 प्रश्न ही सेट करके लाया हूँ मैं, नहीं। कोई भी क्वेश्चन करो
लास्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ये 3 क्वेश्चन है, लिख लेना 1, 2 और 3। तीनों में काउंट नहीं करना, ट्रिक से करना है। ट्रिक क्या है? लास्ट नंबर इंटू 2। लास्ट नंबर, अच्छा इसकी ट्रिक लिख लो। सेकंड ट्रिक ट्रायंगल के लिए, लास्ट नंबर इंटू 2, ठीक है। हो गया? लिख लिया सबने? लिख लो एक। क्या आंसर आ रहा है इसमें? 16। नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इंटू 2 16। अब इसमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है ना? बात नहीं बेटा, इसमें 16 जो आंसर आपका ट्रिक से आ रहा है उसमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। काउंट करेंगे तो भी 16 ही होगा। ये तो बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन है ना? लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, मतलब 3 टाइप से आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। समझना 3 टाइप से कैसे। कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनमें सीधा ट्रिक लगा रहे और ट्रिक से आंसर आ रहा है कंप्लीट। कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें ट्रिक है ही नहीं, तो मतलब काउंट करना है ना? और कुछ ऐसे क्वेश्चन एक ही आकृति में ट्रिक भी लग रही है और कुछ पार्ट ऐसा है जिसमें एडवांस है, यानी काउंट भी करना पड़ रहा है। पर हाँ, अगर काउंट करना पड़ रहा है तो 2-4 ही काउंट करने पड़ते हैं हमें। मतलब ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं देता जिसमें 100-150 काउंट करने पड़ रहे हों, 2-4 ही। और ट्रिक में 100-150 भी आ जाते हैं, 400-500 भी हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैं इन्हीं 2 आकृतियों से मिलकर एक क्वेश्चन बना रहा हूँ। इसमें आप काउंट करके बताना, काउंट करके या ट्रिक से जैसे भी करो वैसे निकाल लो। ट्रिक पता है आपको तो ट्रिक लगा सकते हैं। किसका आ रहा? 18। पिछले बैच में भी थे क्या तुम? अब देखो सुनो, अगर हम ट्रिक लगा रहे हैं, इधर देखो ध्यान से, समझाऊं या अभी सॉल्व कर रहे हो? देखो मुझे बताना, ये कितने ट्रायंगल है? 2 हैं। और अगर इनको मैं ऐसे लिख दूं तो बोलो अब कितने हो गए? बोले 2। अब भी 2 तो है, लेकिन अब दोनों से मिलकर और बन रहा है 1। कितने हो गए? 3। वैसे ही अगर मैं इनको अलग अलग लिखूं, है ना, इनको अलग अलग लिखूं, अगर मैं इनको अलग अलग लिखूं, एक तो इस तरीके से स्क्वायर और एक इसी के पास में ऐसे लिख दिया स्क्वायर, है ना, तो दोनों में अलग अलग काउंट कर लेंगे, कितने कितने हो जाएंगे बोलो? मतलब ट्रिक यहाँ लगाएंगे 1 2 3 4, 4 दूने 8। और इसमें भी ट्रिक 1 2 3 4, 4 दूने 8। लेकिन अगर ये दोनों पास हैं तो समझना 8 और 8 16 तो होंगे ही, पर ये दोनों मिलेंगे तो आपके एक, इन दोनों के मिलने से 1 और 1 2 हमेशा बनेंगे।
जब स्क्वायर वाला क्वेश्चन आए तो नंबरिंग में लास्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पर अगर दो स्क्वायर आपस में मिलें तो हमेशा 2 और एडवांस बनेंगे। यानी आपने 8 8 करके जो 16 निकाले हैं वो ट्रिक से ही तो बताए हैं, पर मैंने अभी ऐसा बोला था कि कुछ ऐसी आकृतियाँ होती हैं जिसमें ट्रिक भी लगती है और एडवांस भी बनते हैं। अब एडवांस कब बनेंगे? जब एक से ज़्यादा आकृतियाँ आपस में मिलेंगी, या एक से ज़्यादा आकृतियाँ आपस में मिलेंगी उसमें, या फिर एक से ज़्यादा ट्रिक अप्लाई हो रही होंगी। तो यहाँ पे हमेशा इस तरह से लिखना है कि 2 और ऐड होंगे। 2 कौन से ऐड होंगे ये हमेशा नहीं, हर बार नहीं देखना। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों से मिलकर बनने वाले 2 हो गए, पर आपको आगे यही ध्यान रखना है 2 स्क्वायर मिलेंगे, 2 एडवांस और बनेंगे, इसलिए आंसर कितना होगा? 18। अब आपने अगर पहली बार ऐसा क्वेश्चन किया है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आंसर आपका सही नहीं आया हो तो, पर 16 तक तो फिर भी सबका आया ही होगा। अब आगे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, ये लिख लेना एक बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ सेम इसी पैटर्न से रिलेटेड है, इसलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। पहले ट्रिक से निकाल लो, पहले ट्रिक से निकाल लो, कितने हो गए? ट्रिक से हो गए 8 8 करके 24 हो गए ना। 24 भाई 1 2 3 4 4 2 जा 8 8 8 8 3 जा 24 8 के 24 हो गए। अब इसके अलावा कौन से बन रहे हैं? फर्स्ट और सेकंड स्क्वायर से मिलकर कितने? 2, और फिर सेकंड और थर्ड वाले से मिलकर कितने? 2। 2 स्क्वायर से मिलकर, फर्स्ट सेकंड स्क्वायर से मिलकर 2, और फिर सेकंड थर्ड स्क्वायर से मिलकर 2। तो यहाँ पे कितने बढ़ा दिए मैंने? और 4, इसलिए आंसर हो गया कितना? 28। अगर अभी भी आपने गलत लिखा है आंसर तो एक और क्वेश्चन लिख लो भले। एक क्वेश्चन और लिख लो, चलो। अब वैसे लेवल की बात करें तो इसमें और भी कठिन बना सकते हैं क्वेश्चन को तो, पर आप इसी में कर लो पहले तो। हो गया कितना आंसर? 38 है ना। अब 38 काउंट करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। एक में कितने हैं? 8, तो 4 में कितने? फर्स्ट सेकंड से 2, सेकंड थर्ड से 2, थर्ड फोर्थ से 2, 6 और बढ़ गए, आंसर 38। क्लियर है? चलो तो एक और कर लो इसमें। बोलो। हो गया? अच्छा देखना इधर, पहले तो आप ये बताओ कि
एक में कितने हैं 8, तो 3 में कितने हो गए 24। फर्स्ट सेकंड से कितने 2, और सेकंड थर्ड से भी 2 बनेंगे क्या? सबके समझ में आ गई ये बात? सेकंड थर्ड से भी 2 बनेंगे, फर्स्ट सेकंड से 2 तो सेकंड थर्ड से भी 2, 4 ये बढ़ गए, 28 तो हो गए। अभी तक हमने ऐसे ट्रायंगल देखे जो या तो एक स्क्वायर के अंदर या 2 स्क्वायर से मिलकर बन रहे हो। अब तीनों स्क्वायर से मिलकर तीनों स्क्वायर से मिलकर सबसे बड़ा ट्रायंगल भी इसमें है। अब जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे थे, इसमें दिक्कत आई, हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत रही हो, पर इसमें आप समझ गए। अब ऐसे तिरछा वाला ऐसा बड़ा ट्रायंगल अभी तक आपने देखा नहीं किसी क्वेश्चन में, तो एक बार में तो हो सकता है नहीं आए, तो समझना है, फिर अगले क्वेश्चन पे यही चीज़ ध्यान रखनी है। एक ये बढ़ गया, इसलिए आंसर 29 है। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और करके देख लो आप। कितने 39। एक में 8 ट्रिक से, तो 4 में 32। फर्स्ट सेकंड से 2, सेकंड थर्ड से 2, थर्ड फोर्थ से 2, 6 ये बढ़ गए। और एक कौन सा है 3 स्क्वायर से मिलकर बनने वाला, इसलिए आंसर 39। और लेवल बढ़ाएं इसमें या बहुत है यहीं तक? करवाएं, और ऐसा मत बोलो बहुत है, मतलब पेपर हम ही थोड़ी ना सेट करेंगे जो बहुत है ना। और करो, एक और कर लो चलो, फिर बाकी। अब ऐसे तो कितना भी इसमें लेवल हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन उतना भी नहीं आता है आपके एग्जाम में, पर थोड़ा सा एक स्टेप तो आपको आगे ही। बिल्कुल, तो अगला क्वेश्चन है आपका चलो ये लास्ट है, फिर आगे देखेंगे। सबका हो गया? एक बॉक्स में 8 है, 5 बॉक्स में हो गए 40। फर्स्ट सेकंड से 2, वैसे ही सेकंड थर्ड से, थर्ड फोर्थ से, और फोर्थ फिफ्थ से 2-2 करके 8। अब इसमें 3-3 स्क्वायर वाले, एक तो ये है और एक ये वाला है, 2 और बढ़ गया, आंसर 50। ठीक है, कितनी ट्रिक सीख गए आप? 2 ट्रिक सीख गए। एक ट्रिक में पहले बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन देखा और उसमें थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन भी देख लिया। ऐसे ही दूसरी ट्रिक में नॉर्मल क्वेश्चन देखे और थोड़े एडवांस क्वेश्चन भी देख लिए। अब हम दोनों ट्रिक से रिलेटेड, यानी दोनों ट्रिक आपकी एक ही क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है, दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अभी तो खैर मैंने ये बोल दिया कि दोनों ट्रिक लग रही है, पर कई बार आप एग्जाम में देखते हैं कि ट्रिक कौन सी लगेगी यही नहीं पता चल रहा, माना कि, तो फिर आप वहाँ पे काउंट कर रहे होंगे और काउंट करने से गलती हो रही होगी। अब आप देखो 2 ट्रिक लग रही है, मैंने ही बता दिया, आपको पूरी हिंट दे दी, तो 2 ट्रिक कहाँ पर कैसे लगेगी ये देखो।
कितना आ रहा है? अच्छा आप पहले बताओ, दोनों ट्रिक यानी दो में से कौन सी ट्रिक कहाँ पे लग रही है? दो ट्रिक बताइए है, कौन सी है समझ लो पहले। एक तो है एक ट्रिक तो है लास्ट नंबर इनटू 2 है ना, इसको अपन सेकंड ट्रिक बोलेंगे क्योंकि ये दूसरी में देखिए। और फर्स्ट ट्रिक है सम ऑफ नंबर्स, संख्याओं का योग, ये अपनी ट्रिक है फर्स्ट। तो आप मुझे बताओ, पहले तो ये बताओ फर्स्ट ट्रिक लगेगी क्या यहाँ पे? हाँ इधर देखो सभी, फर्स्ट ट्रिक कौन सी थी? सम ऑफ नंबर्स। इसमें ट्रिक लगा सकते हैं ना, वैसे काउंट कर रहे हैं, 2 छोटे 1 बड़ा 3, लेकिन अगर हम काउंट नहीं करें तो ये तो ट्रिक थी 1 + 2। बोलो अब ये आकृति आपको कहीं इधर दिख रही है क्या? कहाँ दिख रही है? कॉर्नर पे? अच्छा इसमें रोटेशन नहीं होता है क्या? चलो कोई नहीं, ये वाली आकृति यहाँ पे कॉर्नर पे दिख रही है, फर्क कितना सा है? केवल तिरछी है वो, है ना, डायगनली दिख रही है, मतलब इस तरह से दिख रही है ये। तो यहाँ भी 1 + 2 वाली ट्रिक लगेगी कि नहीं लगेगी बोलो? अच्छा सभी कॉर्नर पे 1 + 2 1 + 2 करें तो कितने हो गए? 12 हो गए कि नहीं? 12 हो गए। देखो 1 + 2 1 + 2 1 + 2 और 1 + 2 कितने हो गए? 12 हो गए। अब इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी? सेकंड वाली। अच्छा सेकंड वाला क्वेश्चन ये था, इस तरह से था। अब इसको मैं ऐसे ही 45 डिग्री पे या 90 डिग्री पे ऐसे घुमा दूं तो ऐसा दिखेगा कि नहीं? तो यहाँ 1 2 3 4 4 2 जा 8 इस तरह से हम ट्रिक लगा रहे थे, सेम यहाँ पे भी वही ट्रिक लगा देंगे। तो अंदर जो ट्रिक लगाई है वो उसमें 8 लास्ट नंबर इनटू 2 से, और कॉर्नर पे जो ट्रिक लगाई है वो सम ऑफ नंबर्स यानी 1 + 2 1 + 2 करके हैं। इस तरीके से टोटल कितने हो गए? 20। ठीक है, पहले हमने सिंगल ट्रिक वाला क्वेश्चन देखा, उसके बाद सिंगल ट्रिक प्लस एडवांस, उसके बाद 2 ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि 2 ट्रिक लग रही है और कुछ एडवांस भी है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन देखना, 2 ट्रिक लग रही है और एडवांस भी है। अब एडवांस कब होंगे? जब आकृतियां आपस में मिलकर के नई आकृतियों का निर्माण करेंगी। जैसे कि देखिए आपकी एग्जाम में रीजनिंग कितने नंबर की आती है? लगभग अंदाजे से ही 4-5 है ना, मान लो 5 नंबर का। तो जिस एग्जाम में 5 नंबर की रीजनिंग आ रही हो, उस एग्जाम में 5 नंबर वाले रीजनिंग वाले प्रश्न अलग से कोई एक्सपर्ट बना रहे होंगे क्या? 2-5 नंबर की जहाँ कोई सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें क्या करता है डिपार्टमेंट, किसी भी एग्जाम वाला क्वेश्चन रख देता है उठा के। आप देख लेना प्रीवियस ईयर जितने भी आपके क्वेश्चन आए एग्जाम में, कहीं ना कहीं से उठा कर रखी आकृतियाँ। अब मैं उन्हीं आकृतियों पे आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है,
ये भी 2 बार पूछ लिया एग्जाम में, ऐसे पूछे गए क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, तो आप ऐसे मत समझना कि पता नहीं कुछ भी बना रहे हैं और सिखा रहे हैं तो हमारे तो कम समझ में आ रहे हैं। हाँ, हो सकता है एक बार में नहीं समझ में आ रहे होंगे, उसी से रिलेटेड मैं 2-4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपका ध्यान जा रहा है, ठीक है। अब वो क्या है, कुछ आकृतियाँ जो एग्जाम में आ चुकी है, क्लासरूम में भी आप कई बार कर चुके हैं, तो एग्जाम में जब हम देखते हैं उन्हीं क्वेश्चन को तो याद आ जाता है आंसर लगभग, है ना। इसलिए हम उन्हीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर आए हैं, और उनके अलावा वैसे भी देख लेंगे भले, पर ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सारे टॉपिक में यही रहेंगे जो एग्जाम में पूछे गए। अब देखो, आप इसमें ट्रिक लगा रहे हैं, बोलो आंसर कितना? अरे एसी में पूछ रहा हूँ मैं, तो एसी में बता दो अभी। 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, सही है क्या? कॉर्नर पे 3 3 6 3 9 3 12, कितनी ट्रिक लग गई इसमें? और पिछले वाले क्वेश्चन में भी, पर पिछले क्वेश्चन में जो 2 ट्रिक लगी है उसके अलावा कोई ट्रायंगल नहीं था, पर यहाँ जो 2 ट्रिक लगी है इसके अलावा भी ट्रायंगल है। कैसे देखना, इधर ही गिने ना आपने 3, तो इधर 3 गिने और इसमें गिने कितने? 12, पर जब ये आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर 1 और 1, अच्छा 2 यहाँ बन रहे हैं, तो 2 और बनेंगे, किस तरफ बनेंगे? 2 और लेफ्ट में, ठीक है, 2 लेफ्ट में बनेंगे, यानी 4 और बढ़ गए, और इसका आंसर है 28। तो मैंने एक चीज़ बताई कि जो आकृति आपको गिननी पड़ रही है ना, वो गिननी पड़ेगी केवल 2 4 5, ज़्यादा से ज़्यादा। हो गया? अच्छा, अब अपन ने देखो ट्रिक वाले सिंगल ट्रिक वाले क्वेश्चन देख लिए, डबल ट्रिक वाले क्वेश्चन देख लिए और एडवांस वाले देख लिए, पर अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा जिसमें ट्रिक ही नहीं लगती हो। तो कुछ आकृतियां, हालांकि बिना ट्रिक वाले क्वेश्चन आजकल नहीं आते हैं, आजकल नहीं आते। ये 2012 से और 2017 तक जो एग्जाम हुई है ना, कोई सी भी एग्जाम उठा लो आप, सब में बिना ट्रिक वाले क्वेश्चन होते थे 2012 से 2017 तक के बीच में। अब मैं आ ही नहीं रहे हैं, अब मैं उन्हीं प्रश्नों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप एडवांस क्वेश्चन को देखेंगे ना, वहाँ 2 4 आकृति ऐसी है जिसमें ट्रिक नहीं लग रही, वो आप नहीं पकड़ पा रहे, अभी कैच नहीं कर पा रहे हैं। कुछ आप में से बता पा रहे हैं, कभी कोई आकृति में नहीं बता पा रहे हैं। अगर आप बिना ट्रिक वाले क्वेश्चन में 1 2 बार काउंट कर लिया आपने, 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी कर लिए, तो फिर इनमें आपको पकड़ में आ जाएगी। इसलिए अपन चाहे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी बिना ट्रिक वाले 2 1 क्वेश्चन देख रहे हैं, ज़्यादा नहीं। बिना ट्रिक वाला क्वेश्चन है, अच्छा ट्रिक है ही नहीं, तो अब आप ये मत सोचना कि हमसे भी नहीं होगा, है ना। ऐसा माइंड सेट मत करना। कई बार ये होता है कि ट्रिक नहीं है तो छोड़ना नहीं है, आपको गिनना है। गिनने का क्या तरीका है, अभी बोला था, नंबर लिखो, जितने नंबर लिखे गए हैं उतने तक देख लो। यानी जैसे नंबर 5 है तो छोटे 2 से मिलकर, 3 से मिलकर, 4 से मिलकर, 5 से मिलकर, खत्म। 10 12 15 ही आंसर होता है इनका। इसलिए आप इसमें पहले आकृति बना लो, 2 3 क्वेश्चन बताऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा, आप एक एक में गिन कर देख लो। कितने आ रहे? कितने आ रहे? 13 11। और अब जैसे आप में से चाहे बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन कभी किए ही नहीं है भले, पर 4 5 6 तो आ ही रहे होंगे, 5 6 तो आ ही रहे होंगे, इतने ही और होंगे लगभग, है ना। ऐसे मान के चलो, आप इसमें परेशान मत होइए, आप बस ये देखिए कि कुछ तो हम गिन पा रहे हैं। अच्छा, जो गिन पा रहे हैं वो सीक्वेंस से होने चाहिए, लेकिन सबसे पहले छोटे वाले
छोटे वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6 नहीं है। ध्यान से देखो, जहां 0 लिखा है वो त्रिभुज है क्या? तो ऐसा आंख बंद करके भी नंबर नहीं लिखना है कि त्रिभुज गिन रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, कहीं भी ये त्रिभुज नहीं है, ट्रायंगल नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? 0। और ज़्यादा ऐसी आकृति होती जो ट्रायंगल नहीं है तो ABCD ऐसे लिख देंगे भले ही, पर नंबर केवल उसी पे लिखेंगे जो ट्रायंगल है। तो स्मॉलर ट्रायंगल कितने हो गए? छोटे वाले 5। अब कौन से गिनने चाहिए हमें बताओ? 2 से मिलकर, 2 से, 2 शेप कितने हैं बोलो? सबसे ज्यादा गलती इसी में हुई है बस आपसे। अच्छा सुनिए, ये 2 वाले में गलती क्यों हुई है? अगर 2 वाले में मतलब ये जो आकृति मैं बता रहा हूँ इसमें सीख गए ना, तो वो एडवांस वाले में गलती नहीं होगी कभी। इसलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ 2 वाले। सबसे पहले सुनिए, इधर आप मुझे नंबर बोल दो जो 2 से मिलकर बन रहा है, वो 2 नंबर बोल दो। जैसे इसमें बोलो 1 2, 2 से मिलकर कौन सा बन रहा है? 1 2, 1 2 दोनों से मिलकर बन रहा है, ये 2 शेप हो गया। अब बाकी के 2 शेप इधर बनेंगे ना, तो इधर देखते समय आप थोड़ा सा ऐसे देखो, 1 1 2 3 4, सही है? फिर से बता रहा हूँ, 3 4 सही है। और फिर ऊपर वाला 5 0, 5 0 ये हमने हॉरिजेंटल देखा है, 3 4 5 0। और फिर वर्टिकल देखेंगे 4 5 और 3 0। फिर से समझो, 1 2 3 4, 4 तो यही हो गए, 1 ये हो गया, कितने ये? 5। ठीक है, तो वहां जब आप 2 वाले गिन रहे हैं तो आप तो ये सोच कर गिनते हैं जो हाथ आ जाए वो बढ़िया, ऐसे सोच कर गिनते हैं 2 वाले जो हाथ आ गए वो बढ़िया है। 2 वाले गिन रहे हैं सीक्वेंस से, 1 से शुरू किया, 1 और 2 मिलकर बना रहे, 2 और 3 मिलकर बनाएंगे क्या? नहीं। 2 और 3 मिलकर बनाएंगे क्या? नहीं। आप समझो ध्यान से, पहले 1 और 2 मिलकर बना रहे, फिर 2 3 वाले नहीं, 3 4 वाले, 3 4 वाले, 5 0 वाले, 4 5 वाले, 3 0 वाले, 5। अब मुझे अगला बताओ, अगले में शायद गलती नहीं होगी। 3 3 से मिलकर कितने बन रहे हैं? पहले 3 नंबर बोल दो, 3 नंबर, वही 3 से मिलकर बनेगा जिसमें 3 नंबर आ रहे होंगे। 2 3 4, ऐसे मत बोलो 2 3 4 5, नहीं, 2 3 और 4, 3 ही नंबर बोलने, बन गया 1। अच्छा, इसके ऊपर 3 आकृति से मिलकर ट्रायंगल बन रहा है क्या? नहीं, छोड़ो। 4 वाले बोलो, 4 वाले बन रहा है ना, 4 से मिलकर, 3 4 5 0, 1 ये बन रहा है। अब कहाँ गिन लिया ये? इसके अंदर 2 वाले गिने, 1 2 3 4, 2 वाले गिने हैं। 4 वाला मतलब पूरा कंप्लीट थोड़ी ना गिना था, 2 वाले में 4 वाला क्यों गिनेंगे? तो 1 ये हो गया। अब इसके बाद बोलो नेक्स्ट कौन सा है? 6 वाला ही है, 5 से तो बनेगा नहीं। 6 वाला मतलब बड़ा, कितने हुए? 5 और 5 10, 11 12 13। अब 13 में से ऐसा तो शायद नहीं होगा कि जो 13 में से कुछ 2 4 भी नहीं गिन पा रहे हो, बोलो। तो 2 4 का जो डिफरेंस है ना, वो क्यों है? वो डिफरेंस समझ में आ गया तो आगे एडवांस आकृतियों में गलती नहीं होंगी। जैसे यहाँ पे क्या है, हमने 2 आकृति वाले में गलती की थी, वैसे ही कुछ गलती ट्रिक वाले प्रश्नों पे भी करते हैं। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस एक पैटर्न पे ही प्रैक्टिस कर लो बस। ये 2 क्वेश्चन आपने देख लिए ना तो चीजें याद रह जाएंगी।
कर लोगे क्या इसको? अभी देखो, ये आज 1 घंटे की क्लास हुई है ना। वैसे हर बार 1.5-2 घंटे की क्लास होती है तो मैं क्या टॉपिक को पूरा लगभग कंप्लीट कर लेता हूँ, पर काउंटिंग फिगर का तो तब भी पूरा नहीं होता जब 2 घंटे क्लास भी होती है। तो इसको कुछ पार्ट में, जैसे अब ट्रायंगल कंप्लीट है लगभग आपके, जितने भी ट्रिक वाले, बिना ट्रिक वाले, एडवांस सब हो गए, तो टाइप जरूर हम 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। अगली जैसे क्लास होगी ना, तो आप मुझे बस यही बोलेंगे टॉपिक काउंटिंग फिगर चल रहा था, ट्रायंगल हो गया, तो अगली क्लास भले 1 घंटे की भी होगी तो मैं स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों करवा दूंगा कंप्लीट। ठीक है, ये कंप्लीट है। इसमें 12 आंसर आ रहा है। अगर आप नहीं कर पाए तो जब अगली क्लास में मैं आऊँगा तो पूरा कंप्लीट बता दूंगा। वैसे 12 है इसमें, फिर भी आप चाहोगे यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे अगली क्लास में। टॉपिक तो पूरा हुआ नहीं है अभी, है ना।